देश का युवा एक बार फिर दोबारा से ऐतिहासिक जंतर मंतर पर आ चुका है। एक बार इसी जंतर मंतर से एक आंदोलन हुआ था अरविंद केजरीवाल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हजारे का। और उस आंदोलन के बाद जिस तरह से लोगों ने ठगा हुआ महसूस किया, उसके बाद से लोगों का आंदोलन में विश्वास ही उठ गया। एक बार दोबारा से ये मुल्क, युवा, आज की पीढ़ी जेन जी एक उम्मीद के साथ दोबारा जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई है। सामने पीछे से क्यों वार करता है? केजरीवाल पीछे है, बोला जा रहा है कि केजरीवाल का ये बैनर जैसे वो अजेंडा वही है। सारे ब्लू पार्टी जितने लेफ्टिस्ट हैं ऑलरेडी फैन फॉलोइंग है उनकी, जो चाहे गलत है तो सही, वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या नई बात क्या है? यहाँ पे आपको लगता है सिर्फ खड़े हैं स्टूडेंट्स सिर्फ लेफ्टिस्ट है। मैं आपको बताती हूँ मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, ठीक है। मेरे को अभी यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, मेरे को नेट देना है, मेरे को प्रोफेसर बनना है। मैं लेफ्टिस्ट हूँ, राइटिस्ट हूँ, वो पॉइंट नहीं है, पर मैं जानती हूँ अगर मैं प्रिपेयर करूँ और वो पेपर लीक से मेरे को मेरा सीट ना मिले, उसके लिए हम इधर हैं। हम केजरीवाल के लिए नहीं है। एक आंदोलन जो अभिजीत दिपके, जो कि जेन जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक सटायर पेज उन्होंने बनाया, उसके जरिए उन्होंने करोड़ों लोगों को जोड़ दिया और आज यहाँ पर हजारों लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए। हमारा यूथ अभी तो जो इतना है, 2 साल के बाद इससे तिगड़ा और हो जाएगा। जो बच्चा आज क्वालिफाइड करेगा, एमएससी करेगा, बीएड करेगा, बीएससी करेगा, वो बच्चा रोजगार मिलेगा नहीं। रोजगार मिलेगा 16,000 रुपये, 5,000 देगा किराए के, 5 खागा, 5 में पजामा भी नहीं आएगा। ये एक्चुअली बात है और ग्राउंड नहीं है। ये इस देश को कति रोटी रोटी बनाओगे, रोटी दिखाओगे और काम करवाओगे। ये समझता है ना, पूरी ने ठेका ले लिया सबने। भाई राजनेता के लोग क्यों नहीं घूमते यहाँ बाहर? बच्चे उनके तो विदेशों में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। किसी भी एमएलए के, एमपी के कोई यूनिवर्सिटी में बता दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, जैनियों में हो, या भाई दूसरी यूनिवर्सिटी, नेहरू यूनिवर्सिटी में हो, कहीं है किसी राजनेता का? नहीं है ना। किसके हैं? ये किसान के, मजदूर के, कर्मचारी के, इसके बच्चे हैं ये रोडों। देश की बहुत बड़ी आबादी है जिसकी तनख्वाह जो है 60%, 70% लोग 20-25 हजार की सैलरी के दायरे में आते हैं। तो ये जो आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हो ना, ये इनको कल तक किसी राजनीति से, किसी से कोई मतलब नहीं था। अब ये डर गए इस बात से कि हम कैसे बार बार परफॉर्म करेंगे। हम एक ही एग्जाम को, आप सोचिए कि किसी का तीसरा अटेम्प्ट होगा, किसी का दूसरा अटेम्प्ट होगा। ये बार बार परफॉर्मेंस दोहराने का दबाव और माँ बाप की आशाएं, उम्मीद, और जब वो टूट जाती है कुछ लोग संभाल लेते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये अपने आप में एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देने की साजिश है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो कि किस तरह से जो भारत का जो पूंजी है वो कुछ हाथों में एक्युमुलेटेड हो रहा है, ठीक है। उसके लिए सस्ते जो मैन पावर की तैयारी है कि लोग मेजॉरिटी ऑफ लोग मीडियोकर पढ़ाई करें ताकि वो उनके कारखाने चला सके। नहीं पड़ता, तुम्हारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं सड़कों पे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे माँ बाप डिप्रेशन में है, तुम डिप्रेशन में जाओ, उनको कोई फर्क नहीं भाई, क्योंकि इनके बच्चे सेट हैं। ये यहाँ राजनीति करके घपले करके प्रोटेस्ट से फर्क पड़ेगा क्यों नहीं भाई? अब अगर हम धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन ले लेंगे तो उन पर दबाव नहीं पड़ेगा क्या? जितने जो बाकी के नेता, करप्ट नेता हैं, उन पर प्रेशर पड़ेगा भाई। जब धर्मेंद्र का रिजाइन ले लिया तो तुम क्यों, कौन से खेत की मूली हो भाई? बस इतना कह सकते हैं कि एक चिंगारी लगी है, कहीं न कहीं आने वाले समय में आग भी लगेगी। अब सवाल ये है कि वो जो आग लगेगी उस पर क्या राजनीतिक रोटियां सेक करके कुछ और लोग अपना राजनीतिक करियर बना लेंगे। वो बेचारे पहले अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतना और स्ट्रेस है,
और अब उसके बाद उन्हें ये भी देखना पड़ रहा है कि यार मैं पेपर अच्छा करके आया था, अच्छा वो मेरा उसमें गड़बड़ हो गया। देखो ना यार कितना मतलब क्या जुल्म नहीं हो रहा है, मतलब हाँ Just one last question. The debates going on in the Modi media against which we are listening, we are hearing a lot of the debates are on the lines that everybody is formerly associated with Aam Aadmi Party. How do you respond? Aam Aadmi Party is also a democratic party in this country, right? तो उनका एक मूवमेंट था, जो भी लोग जो आज आए हैं इसी तरीके के युवा जो कुछ उम्मीद देख के आए हैं, उस टाइम पे भी कुछ युवाओं में उम्मीद थी, वो जुड़े थे। तो मैं एज अ मेंबर नहीं जुड़ा था, लेकिन हाँ मैंने पोस्ट की थी, लोगों को मैं कह रहा था फ़ोन करके कि यार ये नई पार्टी है, इसको वोट दो। अभी जी थोड़ा और डायरेक्टली जुड़े हुए थे, तो कौन सी बड़ी बात है ना। और किसी को अगर आज भी जुड़ना हो तो आम आदमी पार्टी से जुड़ना तो कोई क्राइम नहीं है, लेकिन हम अलग से कर रहे हैं क्योंकि हमें अलग से करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, बिकॉज वी आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारे एक सोशल मूवमेंट है। मेरे आइडेंटिफाई करने से क्या होता है, वो तो एक प्रोसेस है ना रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर हम करें तो भी बहुत अच्छी बात है, या आप भी अगर करो या कोई भी आओ, तो लोगों को राजनीति में आना चाहिए। पेपर लीक के बाद में धर्मेंद्र प्रधान सबसे ज़्यादा निशाने पर जनता के, छात्रों के और कॉकरोच जनता पार्टी। ये पोस्टर है और पोस्टर पे आपने लिखा बेटा तुमसे ना हो पाएगा, सरकार करी तब कुछ भी कर लेंगे। ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लोकतंत्र है और ये अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया है, बेबाक घोटाला होता रहता है, कई प्रकार की जितने एसएससी के हैं सारे पेपर लीक हो जाते हैं। बच्चों के भविष्य से उनके जो जीने का अधिकार है ये जैसे लोग छीन रहे हैं, तो इनसे तो नहीं हो पा रहा है। तो कम से कम भारत में माता के और भी बेटा बेटियाँ हैं उनको देना चाहिए। कैसे नहीं हो पा रहा है, एयरफोर्स को लगा दिया गया कि नीट का पेपर लेके जाइए आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि पेपर जो लीक हो रहा है उस पेपर लीक को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर के सेंटर पे लेकर के आने के लिए क्या एयरफोर्स की ज़रूरत है? एयरफोर्स एक्चुअल में थी किस लिए और है किस लिए? भारत की सुरक्षा करने के लिए। क्या वो पेपर को लाने और ले जाने के लिए बनाई गई? पेपर की सुरक्षा सिर्फ एक चीज़ है, अगर किसी को कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट बोल दो, एंटी नेशनल बोल दो, हिंसा भड़का दो, हिंसा भड़काने के बाद में हिंसा भड़काएंगे, उसके बाद आप फार्मर। और उसी तरह से जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आम आदमी का साथ छोड़ दिया, 24 घंटे सड़क की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल आज जो है एयर कंडीशन कमरे से बाहर नहीं निकलते। उन्हीं के सोशल मीडिया टीम में 2 साल तक काम करने वाले अभिजीत दिप्के ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया है। मैं इसको भी स्टार्टअप ही कहूंगा। इससे आप बहुत ज्यादा उम्मीद न लगाएं। अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि ये क्या रूप लेती है, क्या रंग लेती है। क्या ये भी वैसे ही लोगों को छल करके चले जाएंगे जैसे अन्ना हजारे के चेलों ने किया था? तो ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है। फिर भी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में असहमतियों की आवाज को, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की आवाज को जब दर्ज करने के लिए लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगती है कि भारत में कम या ज्यादा थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी आज भी बची हुई है। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि किसी को लगता है कि सरकार बैकफुट पे नहीं आई, तो मैं बता देता हूं कि सरकार बिल्कुल बैकफुट पे आई है। वो कैसे आई है? वो ऐसे कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने की अनुमति लेने के लिए मिनिमम 15 दिन से 20 दिन लगते हैं। अभिजीत दिप्के लैंड करते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में पहुंचते हैं और 1 घंटे में उनको जंतर मंतर पर धरना, प्रोटेस्ट, प्रदर्शन करने की मंजूरी मिल जाती है। ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं सत्ता के गलियारों में ये जो कॉकरोच है इनकी धमक पहुंच रही है और कहीं न कहीं सरकार झुकती दिखाई दे रही है। और वो चाहती है कि ये जो जेनजी हैं, इनका जो इमोशनल बस्ट है, जो इनकी भावनाएं हैं, वो बहुत हद तक आज इस जंतर मंतर के प्रदर्शन के जरिए निकल जाए। और ये एक इमोशनल बस्ट को निकालने का सरकार का सोचा समझा तरीका है। धन्यवाद। यहाँ पर सभी कॉकरोचेस जो यहाँ आए हैं,
कॉकरोच इन चीफ और सारे कॉकरोचेस को लद्दाख का प्यार भरा अभिनंदन। मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि आप लोगों ने इतने शांतिपूर्ण तरीके से आज यहाँ पर जमा होकर अपने मन की बात रखी है और बहुत प्रभावित हूँ। सरकार से भी उन्होंने कोई रोक टोक नहीं लगाया है, लोकतंत्र को पनपने दिया है। हमारी उम्मीद है कि आगे भी वो ऐसे अभिव्यक्तियों को, ऐसे रचनात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एक्सप्रेशंस को पनपने देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूंगा कॉकरोच इन चीफ अभिषेक दीपके जी का, जिन्होंने सभी को जुटाया है और उनके साथ जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का, आप सभी का, कि आप घरों में रोते नहीं रहे, शिकायत करते नहीं रहे और ना ही सड़क पर दरिंदगी कर रहे हैं, ना ही सड़क पर कोई हंगामा हल्ला कर रहे हैं। आप यहाँ पर शांति से अपनी दो बात सुनने और सुनाने आए हैं। ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत मुझे प्रभावित करता है। इसके लिए आप सबकी जय। अभी जो बोल रहे थे सोनम वांगचुक 6 महीने की सजा भुगत करके आए हैं। NSA जैसा दुर्दांत एक्ट इनके ऊपर लगाया गया था। यहाँ पर MNF नाम की एक YouTube चैनल है, जिन्होंने सोनम वांगचुक को सोरोस फंडेड चाइनीज एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट और न जाने क्या क्या कहा। पत्रकार का नाम था पंकज प्रसून, MNF नाम का चैनल है। उस चैनल को जब सोनम वांगचुक लीगल नोटिस भेजते हैं तो वही पंकज प्रसून लेह में जाकर के ऑनलाइन आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, सोनम वांगचुक से माफी मांगता है। आज असहमतियों की आवाज को चाहे वो 17 साल का बच्चा ही क्यों ना उठा रहे हो, उसको भी कह देते हैं सोरस फंडेड है। 18 साल का बच्चा उस CIA का एजेंट हो गया, 18 साल का बच्चा पाकिस्तानी एजेंट हो गया। भाई गजब ही चल रहा है इस देश में। तो अभी फिलहाल यही पॉजिटिव न्यूज है कि इतने सारे लोग यहाँ पर आए और एक सुगबुगाहट है, एक उबाल है इस युवा पीढ़ी में, उसकी उबाल यहाँ पे निकली है। और यदि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी भी और कुछ ना कुछ समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई भी देगा, क्योंकि 18 साल का युवा इस देश में 35% है। और यदि 35% ने यदि जो है एक दिशा पकड़ ली ना कि इस सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं देना, तो इस सत्ता को नीचे आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज 2026 चल रहा है, 2029 में लोकसभा का चुनाव है। 35% जैन जी की आबादी है भारत में। यदि ये जैन जी की आबादी यदि एकजुटता के साथ सत्ता के विरोध में यदि वोट करती है तो आप समझ जाइए कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। नेता और सत्ता हारने से डरती है, तो ये युवा पीढ़ी जो है सत्ता को हार का डर दिखा रही है। आने वाले समय में देखते हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रूप रंग निखर के आता है, तभी पता चलेगा। और इस समय मैं आपके साथ कैमरे की आंखों के सामने से, मेरा नाम है सुभाष चंद्र झा। मेरे पीछे देखिए एक बहुत लंबी चौड़ी भीड़ यहाँ पर उम्मीद के दिए जला करके उनकी आंखों में आशाएं चमक रही हैं, उन आशाओं को लेकर के यहाँ तक आ गई है। और इस समय मुझे कैमरे के पीछे से सहयोग कर रहे हैं अनिल दुखारे। तो अब भी कहता हूं कि साइड चुनने की जल्दी मत करिएगा, वेट एंड वॉच। किसी पर बहुत जल्दी विश्वास करने की जरूरत नहीं, चाहे वो अभिजीत दिप्ते हो, चाहे वो कोई और सेलिब्रिटी हो। देखिए, समझिए, यदि आपने पढ़ाई करी है, यदि आज शिक्षा की ही बात हो रही है, यदि आप सही मायने में एजुकेटेड हैं, क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में फर्क होता है। क्वालिफिकेशन आपको नौकरी दिला सकती है, एजुकेशन आपकी बुद्धि बदल सकती है, देखने का नजरिया दे सकती है। तो बताइएगा कि हमारे जैसे वृद्ध होते हुए लोगों की ये कवरेज
आपको कैसी लगी। धन्यवाद।